हरिओम। मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम जानते हैं भगवान गणेश जो सबसे पहले पूजे जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। उनका नाम जो है वक्रतुंड कहा गया है। भगवान गणेश जी का एक नाम है वक्रतुंड, जिसे मंत्र में भी कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान गणेश जी का नाम वक्रतुंड कैसे पड़ा, आइए हम जानते हैं। इंद्र देव की गलती से एक मत्स्यासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया। वह मत्स्यासुर दैत्य जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य पास जा करके भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा प्राप्त किया, और दीक्षा जैसे प्राप्त किया तो वह तपस्या के लिए चला गया। तपस्या जैसे गया तो भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही प्रकट हुए तो मत्स्यासुर ने कहा कि प्रभु आप मुझे अभय का वरदान दीजिए, अभय वरदान दीजिए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। तो इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास वह मत्स्यासुर आ गया। जैसे ही आया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा मत्स्यासुर को बना दिया और कहा कि तुम जा करके विजयी हो। इस प्रकार से जैसे आशीर्वाद दिया तो वह मत्स्यासुर जो है मृत्यु लोक पृथ्वी में आकर के अत्याचार करने लगा और पृथ्वी को पूरा जीत लिया। अब क्या हुआ, वह जो है देवताओं के लोकों में चला गया और देवताओं के लोक में जा करके देवताओं को भी पराजित करके उनसे उनका लोक जो है छीन लिया। अब इस प्रकार से इंद्र और इत्यादि देवता जो है ब्रह्मा विष्णु के पास गए और ब्रह्मा विष्णु को साथ लेकर के भगवान शिव की शरण में गए। और शिव की शरण में जैसे गए तो भगवान शिव से प्रार्थना किए कि भोलेनाथ आप जिस दानव को वरदान दिए है वह दानव जो है देवताओं पर और भक्तों पर अत्याचार करके हमारा लोक और पृथ्वी लोक को भी छीन लिया, पाताल लोक को भी छीन लिया है। आप उसका वध कैसे हो, उसका अहंकार दूर कैसे हो, आप हमें बताएं। इस प्रकार से जैसे बोले तो मत्स्यासुर जो है अपनी सेना को लेकर के भगवान शिव के कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया तो भगवान भोलेनाथ जो है वरदान तो दे दिए थे, अभय वरदान। तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ भी उनसे युद्ध में पराजित हो गए। जैसे ही पराजित हो गए तो वह मत्स्यासुर जो है कैलाश को अपना निवास बना लिया। अब क्या हुआ, देवताओं जो है विचार करने लगे कि इस मत्स्यासुर का वध किस प्रकार से हो, मत्स्यासुर का अभिमान किस प्रकार से दूर हो। तो उसी समय दत्तात्रेय भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही दत्तात्रेय भगवान आए तो उन्होंने कहा कि आप जो है वक्रतुंड भगवान की बीज मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही बीज मंत्र दिए तब देवताओं ने उस बीज मंत्र का जाप किया। तब भगवान गणेश जो है अपने एक अवतार रूप में वक्रतुंड के नाम से प्रकट हुए और वक्रतुंड नाम से प्रकट होकर के मत्स्यासुर के दो पुत्र थे जिनका नाम है सुंदर प्रिय और विषप्रिय। इनका दोनों का वध किए और जैसे वध किए, वध का समाचार जैसे ही मत्स्यासुर को प्राप्त हुआ तो मत्स्यासुर जो है क्रोध में भर करके वक्रतुंड के पास, भगवान के पास, वक्रतुंड के पास जैसे आए तो उनको अपशब्द बोले। तब वक्रतुंड भगवान ने कहा कि ऐ मत्स्यासुर, तू अपना कल्याण चाहता है, अपना वध नहीं करवाना चाहता, अपना मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहता, तो सुन, तू मेरी शरण में आ जा और अस्त्र शस्त्र को छोड़ दे और मृत्युलोक पृथ्वी को मनुष्यों को सौंप दे और देवलोक को देवताओं को सौंप दे, नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। इस प्रकार से जैसे बोले तो मत्स्यासुर जो है जितना अभिमान था, गर्व था, वह नष्ट हो गया और भगवान वक्रतुंड की शरण में आ गया कि आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से क्षमा याचना किए तब भगवान वक्रतुंड ने उसे क्षमा किया और पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक में वह सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार से मत्स्यासुर के उद्धार के लिए, मत्स्यासुर के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान गणेश ने वक्रतुंड का अवतार लिया था। इस प्रकार से रोचकदार तथ्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रिय मित्र भाई बंधु को भेजिए। हर हर महादेव, धन्यवाद।